एवरीवन, सो क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर अगर आप अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो और ये सोच रहे हो कि आपको एलएलबी दैट इज वकील जो है ये बनना है, तो इसके लिए आपको अपियर करना पड़ेगा महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 2025 की एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स जो है ऑलरेडी आउट हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कौन से सब्जेक्ट वाइज जो है ऐसे टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक मेजर अपडेट पता होनी चाहिए कि इस एंट्रेंस एग्जाम में 2025 में कुछ बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। बड़ी चेंजेस क्या है गाइस? सबसे पहले फॉर्म फिलिंग का एक्सटेंशन जो है यहाँ पे हो चुका है। पहले लास्ट डेट जो था फॉर्म फिलिंग का वो था 27 जनवरी। अब फॉर्म फिलिंग डेट जो है ये एक्सटेंड हो चुका है 13 फरवरी तक। तो जिन लोगों ने गाइस अब तक फॉर्म फिलिंग नहीं किया है, प्लीज जाके फटाफट फॉर्म फिलिंग कर दीजिए। कैसे करना है फॉर्म फिलिंग, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सारी चीजें जो है मैंने इसको एक वीडियो में बताया हुआ है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। बिकॉज एग्जाम डेट जो है गाइस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। एग्जाम आपका होने वाला है 20 और 21 मार्च को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए इतने कम पीरियड में कौन से टॉपिक्स जो है हमें कवर करने हैं। तो गाइस अभी प्रिपरेशन जो है करने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसीलिए फटाफट अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। जहां पे आपके लिए बी एडु केयर लेके आ रहा है ऑनलाइन लाइव बैच। ये एक्सप्रेस बैच जो है गाइस 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। सुबह को 7 to 9 AM आपके लेक्चर्स होंगे। ये लेक्चर्स लाइव होंगे, घर बैठे बैठे आप इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो, जहां पे एग्जाम रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स का आपका लेक्चर्स होगा। सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट टीचर्स जो है आपका लेक्चर लेंगे और वो लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल पाएगी, ताकि आप अपने हिसाब से एग्जाम डेट तक लेक्चर्स से रिवीजन कर सके। सारे डाउट्स उसी क्लास में सॉल्व हो जाएंगे। नॉट ओनली दैट, पढ़ाई करने के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज 4 अलग अलग हार्ड कॉपी बुक्स जो है वो भी मिलेंगी वाया कुरियर। 250+ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। एंड नॉट ओनली दैट, आपको 10 मॉक टेस्ट भी दी जाएंगी, वो भी न्यू पेपर पैटर्न में। जी हाँ गाइस, महाराष्ट्र लॉ सीटी का पेपर पैटर्न जो है ये चेंज हो चुका है। पहले अगर हम देखें तो एंट्रेंस एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 120 मिनट में हमें उसे सॉल्व करना था। बट अब पेपर पैटर्न जो है चेंज हो चुका है, जहां पे हमें 120 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और टाइमिंग हमें 120 मिनट का ही दिया गया है। तो ये पेपर पैटर्न है गाइस। पहले लीगल में 30 क्वेश्चंस थे, अब इसमें से सिर्फ 24 क्वेश्चंस आएंगे। जीके करंट अफेयर से पहले 40 क्वेश्चंस आते थे, अब सिर्फ 32 क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में पहले 30 क्वेश्चंस आते थे, अब सिर्फ 24 क्वेश्चंस आएंगे। और इंग्लिश में पहले जो है 50 क्वेश्चंस आते थे, अब सिर्फ 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट है गाइस। पेपर पैटर्न का चेंज होने का मतलब है कि डिफिकल्टी लेवल में भी हम चेंजेस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए सही सोर्स और सही स्ट्रैटेजी के साथ जो है ये पढ़ना जरूरी है। इसीलिए आपको बी एडुकेयर प्रोवाइड करता है बुक्स, ई बुक्स, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, सेल्फ स्टडी करने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स या लाइव लेक्चर्स भी जो है ये अवेलेबल है। सो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर हम बात करें गाइस, ये पेपर जो है मराठी लैंग्वेज में भी होता है और पूरा पेपर एमसीक्यू है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पेपर में आपको लिखना जो है कुछ भी नहीं है। चलिए सब्जेक्ट वाइज जो है डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है हमें प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले अगर हम जीके की बात करें, तो जीके में स्टैटिक जीके जो है हमें आता है। स्टैटिक जीके से हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस पार्ट जो है बेसिकली कवर करना है। करंट अफेयर्स में हमें मिनिमम 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स दैट इज एग्जाम डेट से जो है रेफर करने हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं वीकली करंट अफेयर वीडियो जो है गाइस यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीके में भी ये सारे टॉपिक्स का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीगल रीजनिंग की, तो लीगल रीजनिंग में हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ एंड कुछ लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स जो है हमें पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बेसिक लीगल अवेयरनेस जो है ये भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा जो लैंडमार्क जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, इसकी भी बेसिक जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। जल्द ही मैं एक वीडियो लेके आ रही हूँ जहां पे लीगल रीजनिंग में टॉपिक वाइज जो है मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्योंकि लीगल रीजनिंग में हमें जो है टेस्ट किया जाता है लीगल नॉलेज
नॉलेज के ऊपर, साथ ही साथ हमें प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बहुत जरूरी है गाइस कि आपका कंसेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए, और इसके लिए आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका टाइमिंग जो है यहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको सम जो है सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें आपको कुछ सॉल्विंग भी होंगी, जैसे नंबर एंड लेटर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, ऐसे सारे टॉपिक्स जो है ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना होगा गाइस, बिकॉज अब भले ही पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद 1 मिनट मिल रहा है हमें एक क्वेश्चन के लिए, बट स्टिल डिफिकल्टी लेवल आगे पीछे हो सकता है, पेपर लेंथी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें इंश्योर करना है कि ये सेक्शन जो है हमारी स्पीड कम ना कर दे, इसीलिए हर रोज कम से कम 10 से 15 एमसीक्यूज जो है आपको इस सब्जेक्ट के सॉल्व करने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है गाइस, ये मराठी जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भी इंग्लिश में ही अपीयर करना होगा। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इसमें 2 आरसी तो पक्का आने वाले हैं, जहां पे आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें जो पैसेज दिया गया रहेगा उसमें से हमें आंसर जो है ढूंढ के निकालना है। इसके अलावा हमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी हमें टॉपिक्स जो है ये पूछे जाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर गाइस, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो आप हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करिए कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन सही तरीके से जो है ये कर रहे हैं। एंड कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए।